घबरा ना जाना। ए छोटे झुंड तुम घबरा ना जाना, घबरा ना जाना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। ईश्वर के सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। ईश्वर के सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। मंडली की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। मंडली की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। कलीसिया की सेवा में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। प्रार्थना और विनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। प्रार्थना और विनती में लागे तुम रहना, लागे तुम रहना। देखो तुम घबरा ना जाना, देखो तुम घबरा ना जाना। आखिरी गीत गाएंगे हिंदी से 5 नंबर, हम विश्वास से एक देश देखते हैं। विश्वास से एक देश देखते हैं, जो इस पृथ्वी से है शोभायमान। वहाँ यीशु का राहत सबके लिए एक रहने का स्थान। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। थोड़ी देर में वहाँ प्यार हो जा के हम सब मिलेंगे। अपने काम से करेंगे विश्राम, शोक और क्लेश और सब दुख होंगे दूर। भजन सुंदर मनोहर वहाँ हम गावेंगे आनंद से भरपूर। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो
जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। प्रतिदिन हमको प्रेम और आशीष मिलते हैं, सो करेंगे हालांत पिता ईश्वर को दान देने हार हम देवेंगे सदा धन्यवाद। थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे, थोड़ी देर में वहाँ प्यारो जाके हम सब मिलेंगे। धन्यवाद सॉन्ग सर्विस साथ देने के लिए। गुड मॉर्निंग, हैप्पी साबत। मैं सबसे पहले पिता परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। सुंदर विश्राम दिन में हम प्रवेश करते हैं, विश्राम दिन को देख पाते हैं और आप सब आज शबद भोर में हम सब कोई यहाँ उपस्थित हो पाते हैं। आप जितने उपस्थित हैं मैं हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की सबद स्कूल प्रोग्राम में हम लोग सबद स्कूल प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और मैं आज शबद के लिए, आज शबद भोर के लिए एक पदस्थल पढ़ना चाहूँगी। याकूब 5 अध्याय का 7 और 8 यहाँ लिखा है, इसलिए है भाइयों, प्रभु के आगमन तक धीरज धरो। देखो, किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का आगमन निकट है। इस वचन पर आशीष देवे। मैं इस वचन के साथ फिर से आप सबों को हार्दिक स्वागत करती हूँ और धन्यवाद देती हूँ मिस्रिया को सबद स्कूल शुरू करने से पहले सॉन्ग सर्विस में वो अगुवाई की और आप सब भी साथ देने के लिए। इस समय हम सब कोई अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे और 47 नंबर का गीत को गाएंगे। खड़े हो जाएंगे सब कोई। 47 शबद दिन बीतावे कैसे हम। शबद दिन बीतावे कैसे हम, विश्राम दिन बीतावे कैसे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। आनंद से मंगल से हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। शबद दिन बीतावे कैसे हम, ईश्वर का वचन को सुने हम, आनंद से मंगल से हालेलुया, स्तुति हो सदा सर्वदा। आनंद से मंगल से हालेलुया, ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। शबद
दिन बितावे कैसे हम, ईश्वर से प्रार्थना तो करे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, से मुलाकात करे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, मुलाकात करे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। सब दिन बितावे कैसे हम, 6 दिन की सृष्टि को सोचे हम, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा, आनंद से मंगल से हालेलुया। ईश्वर की स्तुति हो सदा सर्वदा। आइए हम प्रार्थना करेंगे। महान दीनदयालु पिता परमेश्वर, हम फिर से तेरे पास आते हैं, तेरे धन्यवाद करते हैं। तूने अभी तक हमें भला चंगा रखा है और हम यहाँ शब्बात भोर में यहाँ उपस्थित हो पाते हैं, तेरे गुणगान कर सकते हैं। खासकर इस शब्बात दिन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं अभी हम जो जितने कोई उपस्थित हैं, हम सबों के साथ हो, हमें नाम बे नाम तो आशीष दे, और अभी तक जो कोई नहीं पहुँचे हैं उन सबों के साथ भी हो, ताकि रास्ते में हैं, ताकि सही सलामत आए और हम सब कोई मिलकर एक साथ फिर से तेरे धन्यवाद और प्रशंसा कर सके। और ऐसे ही जो कोई घर में है, कोई दुख तकलीफ में है, हताश निराश में है, उन सबों के साथ भी हो, उन्हें भी शांति और ढाढ़स दे। और ख़ासकर हम मंडली के हर परिवार, हर सदस्यों के लिए प्रार्थना करते हैं। तो हम सबों का ज़रूरतें तो जानता है, उसे तो सुध ही ले। और विशेषकर आज हमारे लिए जो भी वचन पेश होगी और जो हम पाठ में से सीखेंगे, समाचार मिशन समाचार में से सुनेंगे सीखेंगे, इसमें तेरे आशीष हो और अगुवाई हो। और जो भी हम गीतों को गाए हैं, इसमें भी तेरे आशीष हो। हम सब कुछ तेरे हाथों में अर्पण करते हैं। बीते दिनों में हम जो भी पाप गुनाह की है, हमारे हर पाप गुनाह तू क्षमा कर। और ऐसे ही कहीं कहीं तेरी स्तुति और आराधनाएँ हो रही, वहाँ भी तेरे उपस्थिति और वहाँ भी तेरे आशीष हो। आज दिन भर की आशीष हमें दिया कर। और क्या प्रार्थना करें, छोटे बिनती यीशु मसीह के नाम से चाहते हैं, दया कर, सुन और स्वर में ग्रहण कर, आमीन। इस समय हम मिशन समाचार का समय है। हम लोग
मिशन समाचार सुनेंगे। गुड मॉर्निंग और हैप्पी साबत। आज का मिशन रिपोर्ट का शीर्षक है हम आभारी हैं। सियाबोंगा, जिम्बाब्वे। सियाबोंगा का मतलब है हम आभारी हैं। सियाबोंगा की मूल भाषा सिस्वाती में सियाबोंगा के पास बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनके लिए वह आभारी है, ख़ास तौर पर इस बात के लिए कि उसकी माँ ने उसे एक रात 8 बजे बातचीत के लिए बुलाया। माँ दक्षिणी अफ्रीका के एस्वातिनी, एक देश जिसे स्वाजीलैंड के नाम से भी जाना जाता है, में एक वित्तीय कंपनी में प्रबंधक के रूप में काम करके अभी अभी लौटी थी। मेरे बेडरूम में आओ, माँ ने कहा। मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। सियाबोंगा को आश्चर्य हुआ कि वह क्या चाहती है। वह उसके बेडरूम में गया। मुझे एक जगह मिल गई है और मुझे लगता है कि यह तुम्हारे लिए सही जगह है, माँ ने कहा। तब सियाबोंगा को समझ में आया कि माँ क्या कहना चाहती थी। वह पढ़ाई के लिए जगह ढूंढ रही थी। माँ ने बताया कि उन्होंने अपने एक मित्र से विश्वविद्यालय के बारे में सलाह मांगी थी। मित्र ने जिम्बाब्वे में सोलूसी विश्वविद्यालय की सिफारिश की थी, जो लगभग 500 मील 800 किलोमीटर दूर है। सियाबोंगा जाने को तैयार था। उसने माँ से कहा, चलो इसे आजमा कर देखते हैं। सोलूसी में अपने पहले सप्ताह पर उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि लोग शनिवार को चर्च जाते थे। तुम शनिवार को चर्च क्यों जाते हो? उसने पूछा। एडवेंटिस्ट लोग इस तरह से करते हैं, एक छात्र ने कहा। एडवेंटिस्ट शनिवार को चर्च जाते हैं, एक अन्य ने कहा। वे रविवार को नहीं जाते। सियाबोंगा को सप्ताह के किसी भी दिन चर्च जाने की आदत नहीं थी, लेकिन वह गया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, उसे एक और आश्चर्य हुआ। प्रार्थना पूरे परिसर में व्याप्त हो गई थी। शिक्षक कक्षाओं से पहले प्रार्थना करते थे। छात्र सप्ताह के हर दिन प्रार्थना से भरी आराधना सेवाओं के लिए इकट्ठा होते थे। उसने देखा कि छात्र बड़े विश्वविद्यालय के भोजन कक्ष में भोजन से पहले भी प्रार्थना करते थे, जिसका विस्तार 2015 में 13वें साबत की पेशकश की मदद से किया गया था। लोग हर काम करने से पहले प्रार्थना करते दिखते थे। सियाबोंगा के रहने के स्थान पर ऐसा नहीं होता था। उसने पहले कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, लेकिन उसे यह अच्छा लगा। उसे प्रेरणा मिली, उसे शक्ति मिली, उसे लगा कि वह ईश्वर के और करीब है।
फिर सियाबोंगा को अपने जीवन में किए गए बुरे कामों पर पछतावा होने लगा। उसे अपराध बोध होने लगा, उसे दुख हुआ। उसने परमेश्वर के सामने खुद को नम्र किया और माफ़ी मांगी। सोलूसी आने से पहले सियाबोंगा ने बपतिस्मा लेने के बारे में सोचा था, लेकिन उसने इसे टाल दिया था क्योंकि उसे डर था कि कहीं वह गलत फैसला ना ले ले। जब उसने अपने पापों का पश्चाताप किया और यीशु पर अपना विश्वास रखा, तो वह बपतिस्मा लेकर यीशु को अपना दिल देने के लिए तरस गया। उसने माँ को फ़ोन करके अपनी इच्छा बताई। वह खुश थी। ऐसा करो, उसने कहा, यह सही निर्णय है। पिताजी ने भी यही बात कही। उसके माता पिता को इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि वह किसी दूसरे दिन आराधना करे। हम एक ही परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, पिताजी ने कहा। जब सियाबोंगा ने सोलूसी यूनिवर्सिटी चर्च में बपतिस्मा टैंक में कदम रखा तो पानी ठंडा था, लेकिन जब पादरी ने उसे पानी के नीचे डुबाया तो वह ठंड के मारे वह ठंड के बारे में भूल गया। उसे लगा कि परमेश्वर ने उसे माफ़ कर दिया है और वह एक नया व्यक्ति बन गया है। उसे विश्वविद्यालय आए हुए केवल 2 महीने ही हुए थे। आज सियाबोंगा अंग्रेजी और संचार की पढ़ाई कर रहा है। वह एक दिन मार्केटिंग या पत्रकारिता में काम करना चाहता है। उसे प्रार्थना करना और बाइबल पढ़ना बहुत पसंद है। सियाबोंगा का मतलब है हम आभारी हैं। उनकी मूल भाषा सिस्वाती में और वह वास्तव में आभारी है। वह आभारी है कि उनकी माँ ने उन्हें सोलूसी विश्वविद्यालय में अध्ययन करने की सलाह दी। उन्होंने कहा, अक्सर चर्च जाने से मुझ में बदलाव आया। इससे मैं ईश्वर के और करीब आ गया। सोलूसी ईश्वर के करीब आने के लिए एक अच्छी जगह है। 2015 के 13वें साबत अर्पण के एक हिस्से ने सोलूसी विश्वविद्यालय में भोजन कक्षा का विस्तार करने में मदद की, जिसे वह सियाबोंगा जैसे छात्रों को बेहतर सेवा प्रदान कर सका। जिस तरह उस अर्पण का आशीर्वाद आज भी विश्वविद्यालय में महसूस किया जा रहा है, उसी तरह इस तिमाही के 13वें साबत परियोजनाओं में आपके योगदान का भी परमेश्वर के आशीर्वाद से जिम्बाब्वे और उसे आगे भी दीर्घकालिक प्रभाव हो सकता है। 27 सितंबर को एक उदार अर्पण की योजना बनाने के लिए धन्यवाद। 6-3 हम सब कोई खड़े हो जाएंगे और गाएंगे। सब कोई खड़े हो जाएंगे।
क्रूस पास मैं आता हूँ, उसे आश्रय पाता हूँ। हुआ जो सात बलिदान, जिसे होता मेरा त्राण। 163 ख्रिस्ट मैं रखता तुझ पर आस, आता हूँ मैं कल्वी पास। क्रूस की आशीष मुझे दे, मुझे बचा तू ले। मैं तो क्लेशी था, अपने काम से दुखी था। मौत का ढूंढता था उपाय, जानता था साथ सहाय। ख्रिस्ट मैं रखता तुझ पर आस, आता हूँ मैं कल्वी पास। क्रूस की आशीष मुझे दे, मुझे बचा तू ले। यीशु तू है मेरा नाथ, पकड़े रहा तू मेरा हाथ। केवल तू है साथ अवतार, केवल तू है साथ अवतार। ख्रिस्ट मैं रखता तुझ पर आस, आता हूँ मैं कल्वी पास। क्रूस की आशीष मुझे दे, मुझे बचा तू ले। मैं आखिरी प्रार्थना मिसेस नीलिमा सोल्ट को अर्जी करती हूँ प्रार्थना के लिए।